वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट, देन आज पार्ट सेकंड अलिंगिक जनन। यानी अलिंगिक जनन किसे कहते हैं? जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे अलिंगिक जनन कहते हैं, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लक्षण होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? अलिंगिक जनन एक सरल विधि होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जनक भाग लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। इसमें कायिक जनन होता है। यह निम्न जीवों में क्रिया होती है। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। तो हमने जाना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसके लक्षण क्या होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इज द्विखंडन यानी फिजन। जब कोई जीव दो भागों में टूटकर नए संतति का निर्माण करता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं, यानी के फिजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। नेक्स्ट इज बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन। जब कोई भी जीव दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। क्योंकि पैरामीशियम में मल्टीपल फिजन होता है, वो बहुखंडन पार्ट्स में डिवाइड होता रहता है, इसलिए उसको बहुखंडन फिजन कहा जाता है। नेक्स्ट इज मुकुलन यानी रीजनरेशन। क्या होता है? व्हाट इज रीजनरेशन? इस क्रिया में जनक से एक मुकुल निकलता है, फिर वो परिपक्व होकर जनक से अलग हो जाता है, जिसे रीजनरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा। क्योंकि हाइड्रा एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें रीजनरेशन होता है, उसके बड्स बार बार निकलते हैं और उसका रीजनरेट करते हैं, तो इसलिए उसको रीजनरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज बीजाणु। इस प्रक्रिया में बीजों द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, इसलिए इसको बीजाणु कहा गया है, क्योंकि इसमें बीजों द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी क्या अंतर है लैंगिक और अलैंगिक जनन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनक भाग लेते हैं। केवल बीज वाले पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनमें बीज होते हैं उन्हीं पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अयुग्मित अगुणित युग्मक बनते हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही युग्मक बनते हैं, जो कि अगुणित होते हैं। युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि गैमेट्स जो होते हैं वो मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। उत्पन्न संतति में जनक के गुण विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो जनक भाग लेते थे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक भाग लेगा। नेक्स्ट इज बिना बीज वाले पौधों में जैसे ग्रेप्स, रोज, बनाना, इन सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उनमें बीज वाले पौधों में होता था, इनमें बिना बीज वाले पौधों में पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। मेन इम्पोर्टेंट, वह तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यह केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जो कि अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। नेक्स्ट इज युग्मनज नहीं बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो युग्मनज बनता है और असेक्सुअल में युग्मनज नहीं बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कायिक प्रवर्धन। यानी कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पादप के कायिक भाग जैसे, यानी सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कायिक प्रवर्धन, कायिक वर्ड होता क्या है। कायिक जो वर्ड पाया जाता है ये पौधों में पाया जाता है। पौधों के पादप के कायिक भाग होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा असेक्सुअल जनन विधि करके एक नई संतति का निर्माण करते हैं, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज मात्र पादप के कायिक अंगों जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नंबर 2 इज कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो हमने जान ही लिया है। कायिक प्रवर्धन के भी 2 टाइप्स होते हैं, जो कि हमने आपको बताया, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो आइए जान लेते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में किसी नए पादप का निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जैसे जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, वायवीय इत्यादि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तनों के द्वारा केवल भूमिगत ही कायिक जनन करते हैं। यानी कि जो भूमिगत प्लांट्स होते हैं, भूमिगत कहा जाता है जिनको, वो ही उनमें रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि कंद, फॉर एग्जाम्पल पटेटो, प्रकंद, फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड जिंजर, धनकंद, फॉर एग्जाम्पल जिमीकंद, क्रोकस एक्सेट्रा, जो कि धनकंद के अंदर आता है, शल्ककंद, ऑनियन एंड लहसुन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब तक हमने जाना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, क्या होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। आइए, जिस कायिक प्रवर्धन में किसी भी नए पादप के निर्माण करने में, उसका बीज बनाने में कठिनाई होती है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। यानी कि ये क्या बोलना चाह रहा है, जिस कायिक प्रवर्धन में किसी भी नए पादप का निर्माण करने में, उसका बीज बनाने में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका बीज बनाने में कठिनाई होती है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन की विधियाँ यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या विधि होती है। नंबर 1 इज कलम लगाकर, जैसे कि हम कलम लगा देते हैं। इसमें किसी भी परिपक्व तने की 28 से 30 सेंटीमीटर की कटाई करके फिर उसको मिट्टी में 5 या 10 सेंटीमीटर अंदर गाड़ देते हैं, जिसके पश्चात उसकी सिंचाई कर देते हैं, जिसमें उसमें से जड़ निकलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गुलाब, गुड़हल, क्योंकि हम इनकी कलम तोड़ करके कलम ही लगाते हैं। जैसे अंगूर और अनार, ये सब कलम लगाते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि होती है। सेकंड इज दाब लगाकर, इसमें 2 एक ही जात के अलग अलग पादपों की कलम लेकर बीच में से काट देते हैं। इस प्रक्रिया को दाब लगाकर कहा जाता है। नंबर 3 इज गुट्ठी लगाकर, इसमें 2 एक ही जात के पादपों को काटकर जोड़ देते हैं और वह जुड़कर नया गांठा गुट्ठी बना लेता है। जैसे कि आपने कोई प्लांट लिया, उसको काट दिया और फिर बीच में से उसको जोड़ दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, गांठा गुट्ठी, यानी गुट्ठी लगाकर। नेक्स्ट इज निषेचन के पूर्व की घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। युग्मकों के संयोजन का निषेचन के पूर्व की सभी घटनाएं एक चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित होती है। यानी कि गैमेट्स के जो संयोजन होता है, उसके निषेचन के पूर्व की सभी घटनाएं एक चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित होती है। निषेचन के पूर्व की गणना 2 चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1 इज युग्मक जनन, नंबर 2 इज युग्मक का स्थानांतरण। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। नंबर 1 इज युग्मक जनन। मात्र जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा के युग्मकों का निर्माण होता है, इसे युग्मक जनन कहते हैं। यानी कि मात्र जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मेल और फीमेल के जो गैमेट्स का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नेक्स्ट इज किसी भी मेल या फीमेल में यह युग्मक द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं तथा मोनेरा करक शैवाल में यह अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा अनावृत बीजी, आवृत बीजी एवं मानव आदि सभी में यह द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जबकि टेरिडोफाइटा आवृत बीजी, अनावृत बीजी एवं मानव आदि सभी में यह द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट इज युग्मकों का स्थानांतरण।
निषेचन हेतु युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक होता है। प्राय नर युग्मक चल होते हैं एवं मादा युग्मक अचल अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो वही आवृत तथा अनावृत बीजी पौधों में वायु आवश्यक होता है। दोस्तों, आवर्त और अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता देंगे कि आवृत और अनावृत बीजी पौधे कौन से होते हैं। तब तक आइए जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या है। नर व मादा के अगुणित युग्मकों के शल्यन को निषेचन कहते हैं, यानी मेल व फीमेल के जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं उनके शल्यन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। निषेचन के प्रकार, निषेचन फर्टिलाइजेशन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 इज बाह्य निषेचन, नंबर 2 इज आंतरिक निषेचन। यानी एक्सटर्नल निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? इस प्रकार के निषेचन में जीवों के शरीर से बाहर होता है, यानी इस प्रकार के निषेचन में जीवों के शरीर से बाहर होता है और यह मुख्यतः जल के माध्यम से होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी एंड ब्रायोफाइटा एक्सेट्रा। सेकंड इज आंतरिक निषेचन, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के अंदर होता है, यानी एक्सटर्नल में तो शरीर से बाहर होता था फर्टिलाइजेशन और इंटरनल में शरीर के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आवृत बीजी, अनावृत बीजी एवं ह्यूमन एक्सेट्रा। इस क्रिया में मादा युग्मक अंडाणु के रूप में उसके शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन जब युग्मक शुक्राणु के रूप में उस मादा युग्मक तक पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज गुरु और लघु युग्मक में अंतर क्या होता है? गुरु युग्मक, इसमें मादा युग्मक पाया जाता है और लघु युग्मक में नर युग्मक पाया जाता है। ये आकार में बड़े होते हैं और लघु युग्मक आकार में छोटे होते हैं। गुरु युग्मक ये अंडाणु के रूप में पाए जाते हैं, लघु युग्मक शुक्राणु के रूप में पाए जाते हैं। गुरु युग्मक अचल अवस्था में होते हैं और लघु युग्मक चल अवस्था में होते हैं। तो अब तक हमने जाना कि युग्मक, गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि पुष्पों में लैंगिकता क्या होती है। पुष्पों की लैंगिकता, जीवों में लैंगिक जनन के दौरान 2 अलग अलग युग्मकों का शल्यन होता है, वो चाहे पौधे हो या जानवर हो या फिर मनुष्य हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी भी पादप में नर जननांग यानी पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसे बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी बाइसेक्सुअल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मक्का, कवक, गुड़हल एक्सेट्रा। और जब किसी भी पादप में नर जननांग या मादा जननांग में से कोई एक प्रेजेंट होता है तो उसे एकलिंगी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पपाया, डेट एक्सेट्रा। यानी कि जिसमें एक जननांग प्रेजेंट होता है तो उसको एकलिंगी कहा जाता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जननांग प्रेजेंट होता है तो उसे द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं पुष्पीय पादपों में जननांग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि पुष्पीय पादपों में जननांग के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज दैट एकलिंगी पुष्प, नंबर 2 इज दैट द्विलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प क्या होता है? जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अभी हमने आपको ऊपर पुष्पों में लैंगिकता में भी बताया था कि एकलिंगी और द्विलिंगी किसे कहते हैं। तो अब एकलिंगी पुष्प में वही है जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि पपाया या वाटरमेलन या मेलन एक्सेट्रा। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे मक्का, गुड़हल, सरसों एक्सेट्रा। जंतुओं में लैंगिकता, यानी जंतुओं में कैसे लैंगिकता होती है तो आइए जानते हैं। जिन जंतुओं के शरीर में
नर जननांग एवं मादा जननांग दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं उसे द्विलिंगी कहा जाता है। यानी कि जिन जंतुओं के शरीर में मेल व फीमेल पार्ट्स एक में ही प्रेजेंट होते हैं उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। बाइसेक्सुअल कौन होता है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल पार्ट्स एक में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल में रखा जाता है। बाइसेक्सुअल जोक भी है। जिन जंतुओं में नर और मादा युग्म अलग अलग होते हैं उसे एकलिंगी कहा जाता है। यानी कि जिनमें नर और मादा मेल और फीमेल पार्ट्स एक में होते हैं तो उनको द्विलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कहते हैं। और जिनमें अलग अलग होता है उसे एक लिंगी यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बकरी, बंदर, मनुष्य एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज निषेचन के पश्च की घटना। नोट पॉइंट बना करके दोस्तों नोट कर लीजिएगा। निषेचन के पश्च की घटना क्या होती है? निषेचन के पश्च घटना में दो क्रियाएं होती हैं, युग्मनज का बनना, भ्रूण का बनना। यानी कि बोल सकते हैं भ्रूण का बनना, भ्रूणोद्भव, जो कि हम इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। भ्रूण का बनना क्या होता है, युग्मनज का बनना क्या होता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में जा करके तो कमेंट्स कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।